वेलकम क्लास 10th एंड 12th रेडी फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। सीबीएसई ने 6/11/2021 में अभी एक सर्कुलर जारी किया है आपकी ओएमआर शीट के लिए, क्योंकि इस बार टर्म 1 सीबीएसई सारे किस में ले रहा है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको पहले ये ज़रूरी जानना है कि उसमें कौन कौन से रूल्स हैं और क्या क्या यूज़ हो। सबसे पहला, यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन। आपको बॉल पेन ही यूज़ करना है, जेल नहीं। नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ पेंसिल। आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। अगर पेंसिल का यूज़ किया आपने, वो अनफेयर होगा। नो एक्स्ट्रा मार्क्स टू बी पुट ऑन ओएमआर शीट। ओएमआर शीट पे आपको कोई भी मार्क नहीं लगाना है। कभी कभी जब हम अपना कोई वर्क स्टार्ट करते तो कुछ ना कुछ हम इंडिकेशन मार्क कर देते हैं। यहाँ पे इंडिकेशन मार्क करने का मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपनी शीट के बारे में इंडिकेशन दे रहे हो कि ये मेरी शीट है। क्लियर? तो वो भी अनफेयर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी ओएमआर शीट आएगी कैसी। इस टाइप से आपकी ओएमआर शीट आएगी। ये सीबीएसई ने सैंपल दिया है कि इस टाइप से आपकी ओएमआर शीट आपको शो होगी। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, जो आपका लेफ्ट वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन प्री फिल्ड होगा, यानी कि आपको इसमें कोई चीज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपके क्वेश्चन पेपर का कोड होगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका कोड आपको फिल करना है। क्लियर? आपकी इस ओएमआर शीट में आप मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस के आंसर फिल कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड है आपके क्वेश्चंस में। मे बी किसी क्वेश्चन में 60 क्वेश्चंस हैं पेपर में, किसी में नहीं है। मे बी किसी में 40 हैं, 45 हैं या 30 हैं। क्लियर? तो मे बी अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चंस हैं और सपोज़ आपका इनमें से कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया ज़्यादा और वो आपको करना है, तो ऐसा नहीं कि सपोज़ यहाँ पे ये 34 क्वेश्चन है, आपने इसको कट किया यहाँ से और नीचे आपके जहाँ पे सपोज़ 57 है, यहाँ पे 34 लिखा और फिल कर दिया सर्कल। नहीं, ऐसा आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। यानी क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग चेंज नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आपने की भी तो वो आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा। क्लियर? ये आप ध्यान से सुन लो कि अगर आपने क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग या उसमें कोई करेक्शन किया तो आपका क्वेश्चन वो चेक नहीं होगा। यस? अब आपको देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया, उसके फ्रंट पे क्या क्या चीज़ें दी। फर्स्ट दिया रेस्पॉन्स, फिर दिया स्टार का सिंबल और फिर दिया है हैश। क्लियर? ये 4 क्या है, आपके ऑप्शंस दिए होंगे एमसीक्यूज में, ए बी सी डी, और ये नेक्स्ट वाला बॉक्स दिया गया स्टार का। इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन यहाँ पे लिखना है आपने हर एक आंसर के लिए। फिर जो नेक्स्ट दिया है हैश वाला, इसमें क्या है, अगर आपको कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है तो आपको इनमें कुछ नहीं करना है, तो इस वाले को आपको सर्कल कर देना है कि मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा इसे बड़े साइज पे शो कर देता हूँ। इस टाइप से आपकी ओएमआर शीट आएगी, यानी कि आप सोच सकते हो स्टेप वाइज। स्टेप वाइज का मतलब है आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। पहले आप रेस्पॉन्स भरें, फिर एस्ट्रिक वाला भरें, फिर हैश वाला भरें। क्लियर? अगर आप रिवर्स ऑर्डर में भरेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैं अभी बताऊंगा क्यों प्रॉब्लम होगी। सपोज मैंने ये पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें लगाया मैंने बी आंसर, यानी कि मेरा बी करेक्ट है। क्लियर? आपको ये सर्कल करने के बाद सीबीएसई एक और चांस देता है। सपोज आपने गलती से कोई सर्कल फिल कर दिया है तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप करेक्ट आंसर भर सकते हो। जो ये वाला एस्ट्रिक वाला बॉक्स है ये इसीलिए है, यानी कि सपोज मैंने बी सर्कल कर दिया और यहाँ पे बी लिख दिया तो ये करेक्ट हो गया। अब मैंने लिख तो दिया पर मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन डाउटफुल है, मुझे अटैम्प्ट नहीं करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको सर्कल कर दूंगा। देखो, जैसे यहाँ पे 1 क्वेश्चन है तो यहाँ पे सर्कल के अंदर भी 1 लिखा होगा। जैसे 2 क्वेश्चन है तो 2 लिखा हुआ है, तो मैंने सर्कल कर दिया। अब इसका मतलब हो गया कि मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। क्लियर? अगर सपोज मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में करता, मैंने यहाँ पे ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसे सर्कल कर दिया। क्लियर? अब मेरे पास कोई चांस नहीं है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि अगर ये लास्ट वाला पोर्शन आपका फिल है तो इसका मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, चाहे आपने यहाँ पे फिल भी क्यों ना कर दिया हो। क्लियर? दोनों के मीनिंग, अगर आपने यहाँ पे सर्कल किया है और यहाँ पे लिख भी दिया है और फिर उसके बाद इसको भी सर्कल कर दिया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है। और यहाँ पे कुछ नहीं किया और फिर सर्कल कर दिया तब भी ये क्वेश्चन क्या है, नॉन अटेम्प्टेड, यानी कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। अब नेक्स्ट क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे सी सर्कल कर दिया,
नेक्स्ट थर्ड में सी सर्कल कर दिया और आपने सोचा नहीं इसका सी आंसर नहीं है, तो अब आपको दूसरा मौका है। क्या है, यहाँ पे सी आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है, बी, तो आप यहाँ पे बी लिखोगे और अगर इसका करेक्ट आंसर बी है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। अगर सपोज नेक्स्ट वाले में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, बी सर्कल कर दिया, क्लियर, और आपने यहाँ बी लिख भी दिया पर बाद में आपको याद आया नहीं इसका आंसर क्या था, डी था, तो मैंने डी को सर्कल किया और इसको कट करके यहाँ पे डी लिख दिया। क्लियर। इसका मतलब है अगर यहाँ पे कोई कटिंग है, यहाँ पे चांसेस हैं आपके दो सर्कल होने के, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर यहाँ पे कटिंग है इसका मतलब आपको मार्क्स मिलेंगे 0, क्योंकि इसके दो चांस हैं। यहाँ पे आप सर्कल करने के बाद सोच लो कि ये सही है या नहीं। क्लियर, इट इज़ ओके और नॉट, तो आप यहाँ पे लिखोगे, लेकिन यहाँ पे लिखने के बाद आपको कटिंग नहीं करनी है, तो नहीं तो मार्क मिलेगा आपको 0। क्लियर। और एक और कन्फ्यूज़न होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप इसको स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। अगर सपोज मैंने सर्कल किया ए और मैंने यहाँ पे इसे हल्का सा ऐसे लिख दिया, होता है किसी की राइटिंग कुछ, तो देखो डी भी इसी टाइप से बनता है, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपने गलत फिल कर दिया और यहाँ सही लिख दिया हो। तो सबसे मेन यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा माना जाएगा, जो एक्स्ट्रिक वाला बॉक्स है। क्लियर। तो यहाँ पे जो ये है इसे प्रॉपर वे में आपको ए को ऐसे बनाना है और डी को ऐसे, जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लियर। एक और चीज़ सीबीएसई ने कही अपने सर्कुलर में, अगर आपने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिए सारे ऑप्शन 6 के 6, यानी कि 4 ये भी और ये भी, तो ये भी क्या माना जाएगा, नॉन अटेम्प्टेड, यानी कि आपने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है। एक और चीज़, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आपने डायरेक्टली सपोज इसका आंसर सी है, आपके पास सर्कल करने का टाइम नहीं है, अगर आपने यहाँ डायरेक्टली सी लिख दिया तो वो भी आपका आंसर करेक्ट है, उसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। यानी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपने डायरेक्टली सी लिख दिया तो उसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ आपको कि आप इसे हमेशा ब्लैंक छोड़ो, इसे आपको सर्कल करना है, क्योंकि आपकी मार्क ये जो मार्क शीट है 2 बार चेक होगी। एक बार मैनुअली चेक होगी, यानी जो इसे कंसीडर करेंगे मेन, और एक बार कंप्यूटराइज चेक होगी, जो कंप्यूटराइज किसे चेक करेगा, आपके सर्कल्स को। तो आपको सर्कल भी भरना है और ये भी भरना है, बट मे बी अगर आपके पास टाइम कम है या आपके पास टाइम नहीं मिला है तो आप इसे डायरेक्टली भर सकते हो। अगर थिंक सपोज आपने अगर इसमें क्वेश्चन बी ये वाला सर्कल कर दिया क्वेश्चन नंबर 8 में, और आपने ये भी ब्लैंक छोड़ दिया और ये भी ब्लैंक, तो ये भी क्या माना जाएगा आपका, नॉन अटेम्प्टेड। इट इज़ क्लियर, यानी कौन सा अटेम्प्टेड माना जाएगा और कौन सा नॉन अटेम्प्टेड।